को सलाम, नमस्ते और जय हिंद, जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल। और जो भी मेरे को फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, नमस्कार दोस्त। मैं मंजीत मोहन, आप लोगों के साथ मैथ का स्टूडेंट। और नेक्स्ट टॉपिक की हेडिंग लगा ले लीजिए। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक करने वाले हैं और हेडिंग रहेगी यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक है जी, यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक। नंबर सिस्टम का ही एक हिस्सा होता है यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक है, इकाई अंक को कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, सारी की सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। एक बार टॉपिक के बारे में हल्का फुल्का समझ लेते हैं कि बिल्कुल बेसिक सी बात। जैसे भाई आपसे कोई कहता है कि जी 15 और 16 का जोड़ करना है। ठीक है, 15 और 16 का जोड़ करना है, तो आप लोग कहेंगे कि जी टोटल रिजल्ट कितना बनेगा, 6 5 11 और 3 31 बनेगा, 31, है ना। परंतु मैं ये कह रहा हूँ इस टॉपिक में आप लोगों से पूछा जाएगा कि यूनिट डिजिट क्या बनेगा, यानी कि अगर इन दो संख्याओं को जोड़ा जाए तो यूनिट डिजिट क्या बनेगा। आपका जवाब होगा इकाई का अंक कौन बनेगा, 1 बनेगा। अब उसको निकालने के लिए मैं क्या कह सकता था कि यहां से केवल 5 ले लो, यहां से केवल 6 ले लो और इनका आपस में जोड़ कर दो, और 6 5 का जोड़ कितना होगा, 11 होगा। पर 11 में भी इकाई का अंक कौन है, 1, और ये वही मिल गया। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं कि यहां से इस 1 की और यहां से इस 1 की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहां पर अगर 215 होता, यहां 316 होता, यहां पर 4212 होता और यहां पर 3216 होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनिट डिजिट इकाई का अंक कितना बना रहता, फिर भी 1 बना रहता। यानी कि रूल नंबर 1 क्या कहता है कि जी जब कभी भी यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक हमें निकालने की आवश्यकता होगी, तब हम लोग केवल दी गई सभी पदों, सभी टर्म्स, यानी कि ये एक एक्सप्रेशन है, इसके प्रत्येक टर्म के केवल यूनिट डिजिट को ही लेकर के चलने का काम हम लोग करेंगे। सिंपल सी बात है। यानी कि अगर मुझसे बोल दे कि जी 21 गुणा में 22 गुणा में 23 गुणा में 24, ठीक है, और मुझसे पूछे कि भाई यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक कौन होगा, तो मैं कहूंगा यहां से इस दो की, यहां से इस दो की और इसकी कोई जरूरत नहीं है। यहां से इकाई का अंक 1, 1 और 2 की गुणा 2, 2 और 3 की गुणा 6 यानी कि 6, 6 और 4 की गुणा 24 यानी कि 24, यानी कि यूनिट डिजिट कौन बनेगा, 4 बनेगा। क्लियर हुई मेरी बात। यानी कि जब कभी भी यूनिट डिजिट बनाना होगा तो केवल किसको लेकर के चलने का काम करेंगे, यूनिट डिजिट को ही लेकर के चलने का काम करेंगे। कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, आप लोगों को बोला गया कि 21 गुणा 22 गुणा 23 गुणा अप टू सो ऑन, और लास्ट टर्म दी गई है 49। आप लोगों से पूछा गया इसका यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक कौन फॉर्म होगा। ठीक है, अब मैं ये कह रहा था यहां से 1 को उठाओगे, फिर 2 को उठाओगे, फिर 3 को, और ऐसे बीच की संख्याओं को उठाओगे तो काफी टाइम लग जाएगा। हम एक हल्की सी बात क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जब इस पूरी एक्सप्रेशन को मैं लेकर के जाऊंगा तो बीच में कौन आएगा, आप कहोगे 30 आएगा, 30 आएगा, 30 आएगा, 30 के अलावा 40 भी आएगा, 40 भी आएगा, परंतु केवल 30 ही वो काम कर देगा। अब यूनिट डिजिट 30 का कौन है, इकाई का अंक कौन है 30 का, तो जवाब होगा 0। और 0 की किसी के साथ भी गुणा करें तो रिजल्ट क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है। यानी कि इकाई का अंक कौन बनेगा, 0 ही बन करके आएगा। इस बात को मैं दो तरीकों से कह सकता हूं। पहला तरीका तो ये कि खुद शून्य है। देखो आप लोग क्या करते हो, मान लेते हैं कभी आपको गुणा दी गई कि 20 की और 31 की गुणा करनी है। ठीक है, 20 की और 31 की गुणा करनी है। आप सबसे पहले क्या करते हो कि जी जो भी बनेगा यहां तो आएगी 0, ऐसे बोलते हो, और फिर क्या करते हो, ये 0 हटा दिया, 2 और 31 यानी कि 2 और 31 की मल्टीप्लीकेशन 62 लिख देते हो, 620 रिजल्ट बनेगा। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये 0 आपने कैसे बता दिया कि सबसे पहले 0 आएगा ही आएगा। वजह सिर्फ इतनी सी है कि यहां जिन संख्याओं की मल्टीप्लीकेशन करी गई है उनमें से एक नंबर का, एक संख्या का यूनिट डिजिट ऑलरेडी कौन है, 0 है, और 0 की किसी के साथ भी गुणा करने पर कौन फॉर्म होगा, तो जवाब रहेगा 0 ही यूनिट डिजिट फॉर्म होगा। ठीक है, दूसरी बात और क्या अप्लाई हो रही थी, इसी क्वेश्चन के ऊपर देख लो, आगे के एक दो क्वेश्चन में हेल्पफुल होगी वो बात। यहां पर बीच में एक संख्या 25 आएगी दोस्त, कौन आएगी, 25 आएगी। अब 25 एक ऐसी संख्या है जिसका यूनिट डिजिट कितना है, 5 है। ठीक है, अच्छा उससे पहले यहां 121 हो, यहां 122 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें तो ये 2 भी छोड़ना है और इससे पीछे वाले तो और भी छोड़े ही जाएंगे सारे के सारे। मामला सिर्फ इस 1 और 2 के ऊपर, इस 3 के ऊपर टिका हुआ है, यानी कि इकाई के अंकों पर, रूल नंबर 1 के तहत। मैं कहूंगा 25 एक ऐसा नंबर है जिसका यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक कौन है, जवाब रहेगा 5। अब 5 की अगर आप किसी से गुणा करते हो, 5 की अगर आप किसी से गुणा करते हो तो आपके पास में दो ऑप्शन खुलते हैं। 5 की आप किसी से गुणा कर रहे हो तो आपके पास दो ऑप्शन खुलते हैं। क्या 5 की गुणा आप किसी सम संख्या यानी कि इवन नंबर से कर रहे हो,
या फिर 5 की गुणा आप किसी विषम संख्या यानी कि किसी ओड नंबर से कर रहे हो, ठीक है। तो 5 की गुणा किसी भी सम अंक के साथ या सम संख्या के साथ यूनिट डिजिट हमेशा ही किसको फॉर्म करती है, 0 को करती है। करके देख लो, 5 गुणा में इसकी जगह सम कौन कौन होते हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। गुणा करने पर कितना मिलेगा, 5 गुणा 2 10 यानी कि 0, 5 गुणा 4 20 यानी कि 0, 5 गुणा में 6 30 यानी कि यूनिट डिजिट फिर भी 0 ही मिलेगा। अब विषम अंक जब कभी भी 5 के गुणा में करे जाएंगे तो कौन बनेगा, खुद 5 ही बनेगा। विषम अंक कौन कौन से, 1 हो, चाहे 3 हो, चाहे खुद 5 हो, चाहे 7 हो, चाहे 9 हो, डजेंट मैटर। यानी कि मैं कहूंगा कि 5 की गुणा अगर किसी विषम अंक के साथ करी जा रही है तो वह यूनिट डिजिट हमेशा ही किसको फॉर्म करके देगी, केवल 5 को फॉर्म करके देगी। अरे इस बात को तो आप लोग सीधे से यूं समझ लो, डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ते हो ना, विभाज्यता के नियम, कौन संख्या किसको पूरा पूरा भाग करेगी, किसको पूरा पूरा भाग नहीं करेगी। तो वहां पर आप लोगों ने जैसे पहचान याद रख रखी है, मेमोराइज कर रखी है कि 2 की पहचान क्या होती है, उसके इकाई का अंक 2 से भाग होना चाहिए। 4 के लिए क्या होता है कि उसके पीछे के 2 अंक 4 से भाग होने चाहिए। 3 के लिए क्या पहचान है, उस संख्या के अंकों का योग 3 से भाग होना चाहिए। 5 की क्या पहचान याद कर रखी है कि उसके इकाई का अंक कौन होना चाहिए, 0 या 5। यानी कि 5 से वही संख्या फॉर्म हो सकती है गुणा करने के बाद में इसका यूनिट डिजिट या तो 0 बनेगा या 5 बनेगा। अब एक हल्की सी बात है, अगर यहां पर कभी ऐसा हो जाए कि संख्या सम के साथ साथ एक संख्या विषम भी है या एक विषम के साथ साथ एक सम भी है, यानी कि इवन भी है और ओड भी है, तो सीन क्या होगा, सीन कुछ नहीं होगा। 5 गुणा में सम हुआ और सम से क्या बना, 0, और 0 गुणा में कुछ भी आए फिर तो डजेंट मैटर, किसको फॉर्म करेगा, वापिस से 0 को ही फॉर्म करेगा। क्लियर हुई इतनी सी बात। अब यहां पर मैं कह सकता था कि 25 आ गया, 5 की गुणा यहां 22 से देख लो आप, 2 आ गया यानी कि यूनिट डिजिट कैसा आ गया, सम संख्या आ गई यानी कि इवन नंबर आ गया। 5 और 2 की गुणा कितनी होगी, 10 यानी कि यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 0। और उसके बाद में 5 की गुणा कितनी भी विषम संख्याओं से कर ले, कितनी भी सम संख्याओं से कर ले, यूनिट डिजिट तो क्या फॉर्म होगा ही होगा, 0 ही फॉर्म होगा। क्लियर हुई मेरी बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो, कह रहा है 31 इंटू 33 इंटू 35 इंटू 49 अप टू 49 तक गया है। 31 से स्टार्ट हुआ, बीच में जिन संख्याओं को इंक्लूड करा उनके एंडिंग कर दी 49 यानी कि 49 के साथ। हमसे पूछा गया यूनिट डिजिट क्या होगा, तो मैं कहूंगा कि भाई हर किसी को उठा उठा करके रख करके देखना इम्पॉसिबल काम हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है संख्याओं को 449 तक ले जाता। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं यहां पर 5 आ गया यूनिट डिजिट, तो 5 की गुणा मैंने देखना किसी संख्याओं के साथ हुई है, क्या केवल सम है, क्या केवल विषम है, या सम और विषम दोनों है। अगर एक संख्या भी सम आई तो मैं कह दूंगा कि यूनिट डिजिट 0 फॉर्म होगा। अगर एक भी संख्या सम नहीं आई, सारी की सारी विषम रह गई, तो यूनिट डिजिट क्या फॉर्म होगा, 5 फॉर्म होगा। यहां पर देखो 31 के बाद 33 है, फिर 35 है, यानी कि 2 का गैप चला रखा है इस बंदे ने। तो बीच में जितनी भी संख्याएं आएंगी वो सारी की सारी कैसी आएंगी, विषम ही आएंगी, क्योंकि विषम संख्या में 2 जोड़ने के बाद में सम संख्या फॉर्म नहीं हो सकती। किसी भी विषम संख्या में 2 जोड़ करके देखो, 2 जोड़ने का मतलब होता है उससे नेक्स्ट नंबर छोड़ करके उससे नेक्स्ट लिया गया है और उससे नेक्स्ट उसी के जैसा होगा। ठीक है, यानी कि 5 की गुणा केवल किससे हुई है, विषम संख्याओं से हुई है, यानी कि ओड नंबर्स के साथ हुई है, तो यूनिट डिजिट क्या फॉर्म होगा, केवल 5 फॉर्म होगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा अलग है हट करके क्वेश्चन। 27 और जो इसके आगे निशान लगा हुआ है इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। ठीक है, एक बार इसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद में वापस से इस क्वेश्चन पर आएंगे। एक चीज होती है मैथ में, एक ऑपरेशन होता है जिसको आप लोग बोलते हो फैक्टोरियल। ठीक है जी, फैक्टोरियल, जिसको हिंदी में बोल देते हैं क्रम गुणित या क्रम गुणज भी बोल देते हैं। ठीक है, क्रम गुणित या क्रम गुणज। ठीक है, इसको 2 सिंबल से दिखाया जाता है। जैसे कि भाई 4 का फैक्टोरियल लिखना मुझे, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं और 4 का फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकता हूं, ये दोनों बराबर है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, दोनों के दोनों क्या बोलोगे आप लोग पढ़ते टाइम कि 4 फैक्टोरियल है, ये फैक्टोरियल ऑफ 4 है। ठीक है, 4 का क्रम गुणित है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सीधा से इतना होता है कि 4 को आप हटाते हुए 1 तक ले जाएं, 4 को घटाते हुए आप 1 तक ले जाएं, बीच में जो संख्याएं आएंगी क्रम से उनको भी लिख दो। 4 से के बाद में कौन आएगा, 3, 3 के बाद कौन आएगा, 2, 2 के बाद कौन आएगा, 1। बस रोक दो, जितनी संख्याएं मिली है उन सब की आपस में क्रम गुणित, उन सब की आपस में गुणा कर दो। इनकी गुणा कितनी हुई, आप कहोगे 24, यानी कि 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 होती है। ठीक है, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी फिर,
मैं कहूंगा कि 3 गुणा में 2 गुणा में 1 को लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई 6 होगा। ठीक है, 2 फैक्टोरियल क्या होगा, 2 गुणा में 1 2 होगा, 1 फैक्टोरियल क्या होगा 1 होगा। याद रखना, अगर कभी जिंदगी में जरूरत पड़ जाए, किसी क्वेश्चन में ऐसा हो जाए, जैसे कि फैक्टोरियल के अलावा आप लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कर रहे हो, नंबर सिस्टम का कोई क्वेश्चन प्लेस कर दिया, या यूनिट डिजिट का ऐसे क्वेश्चन कभी प्लेस हो गया, 0 फैक्टोरियल की अगर आपसे वैल्यू पूछी जाए तो इसकी वैल्यू 1 होती है। जैसे 4 फैक्टोरियल की 24 होती है ना, 3 फैक्टोरियल की 6 होती है। नेगेटिव नंबर्स के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता है, पॉजिटिव नंबर्स के ऊपर ही एग्जिस्ट करने का काम रहेगा। अगर बोले कि भाई 5 फैक्टोरियल है, अब समझ लेना काम की बात को, 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूं, समझना मेरी बात को, 5 गुणा में 4 3 2 1, और 4 3 2 1 को क्या लिख सकता हूं 4 फैक्टोरियल। यानी कि फैक्टोरियल को ऐसे बीच में भी छोड़ा जा सकता है, यानी कि 3 फैक्टोरियल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3 फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हो कि 3 गुणा में 2 का फैक्टोरियल। वैल्यू फिर भी इसकी उतनी ही बनेगी जितनी की बनने वाली। तो 5 गुणा में 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, और 5 को मैंने 5 रखा, और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू मैंने अभी फाइंड आउट करी थी 24, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी 120 हो जाएगी, यानी कि 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 बनेगी। ठीक है, अब देखो आगे जितने भी नंबर्स आएंगे 5 से बड़े, 6 का फैक्टोरियल लोगे या 7 का लोगे या फिर 8 फैक्टोरियल लो या 9 लो या कोई भी संख्या लो, उसके लिए एक बात तो कह सकता हूं ना कि 6 से अगर आप 1 तक जाओगे, 6 से अगर आप लोग 1 तक जाओगे तो सीधी सी बात है ये रूल अप्लाई होगा ही होगा, यानी कि 5 की गुणा 1 सम के साथ होगी ही होगी, और यूनिट डिजिट क्या बनेगा 0 ही बनेगा। यानी कि अगर आप 5 फैक्टोरियल या 5 से बड़ा कोई फैक्टोरियल लेकर के सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा ही 0 फॉर्म होगा ही होगा। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू भी क्या बनेगी, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं, 0 बनेगी। वैसे तो क्या निकाल सकता हूं 6 गुणा में 5 फैक्टोरियल, 6 गुणा में 120, 720 बनेगी, 720, पर यूनिट डिजिट कितना आएगा 0। हर किसी का यूनिट डिजिट क्या आएगा 0 ही आएगा। कहां से स्टार्ट हुआ था ये मामला, 5 फैक्टोरियल से स्टार्ट हुआ था, जहां से यूनिट डिजिट क्या आना स्टार्ट हो गया था 0। तो हर किसी का यूनिट डिजिट इकाई का अंक क्या आता रहेगा हमेशा 0। 4 फैक्टोरियल का 4 आता है खुद, 3 फैक्टोरियल का 3 नहीं आता 6 आता है, 2 फैक्टोरियल का 2 आता है, 1 फैक्टोरियल का 1 आता है, 0 फैक्टोरियल का 1 आता है। क्लियर। अब आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया था 27 फैक्टोरियल है, कोई लंबी चौड़ी कहानी है नहीं, सीधे सीधे क्या कह सकता हूं 0 ही आएगा। क्यों, क्योंकि 27 को 1 तक लेकर के जाओगे, बीच में 20 भी आ रहा है 10 भी आ रहा है, दो दो कॉन्सेप्ट से हम क्या कर सकते हैं कि यूनिट डिजिट इकाई का अंक 0 प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों को बोला गया 1 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल का जोड़, फिर 3 का, फिर ऐसे चलते चलते लास्ट में 99 फैक्टोरियल तक चले गए। अगर इन्हीं के बीच में गुणा होती, अगर यहां सभी के बीच में गुणा होती दोस्त, यहां सभी के बीच में गुणा होती तो हमें कोई मशक्कत करने की जरूरत ही नहीं थी। मैं कहता 5 फैक्टोरियल का इकाई का अंक 0 बनेगा, 120 बनेगी उसकी वैल्यू, यानी कि उसका इकाई का अंक कौन बनेगा 0 बनेगा। तो 1 0 बन गया तो किसी से गुणा कर लो, यूनिट डिजिट क्या बनने वाला था 0। ऐसे में तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता ऑप्शन ए। अब क्या बनेगा, उसके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू लेनी पड़ेगी 1, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू लेनी पड़ेगी 2, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू लेनी पड़ेगी 6, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू लेनी पड़ेगी 24, पर इकाई का अंक ही लेना है ना, तो केवल 4 ले लेते हैं, केवल 4 ले लेते हैं। अब देखो 5 फैक्टोरियल से आगे कितने भी फैक्टोरियल तक लेकर के चले संख्याओं को, सभी का यूनिट डिजिट क्या रहेगा 0। और मैं क्या ऑपरेशन करने वाला हूं आपस में, पॉजिटिव यानी कि जोड़ने वाला हूं। तो 0 को चाहे एक बार जोड़ूं चाहे 1000 बार जोड़ूं, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो केवल इनका जोड़ मैं कर करके उसको बता सकता हूं कि यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक क्या बनेगा। तो 1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 और 4 13, और 13 का यूनिट डिजिट इकाई का अंक कौन बनेगा 3। ऑप्शन डी विल बी द राइट वन। क्लियर हुआ इतना सा मामला। 4 क्वेश्चन हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, अब ये क्वेश्चंस आएंगे जहां पर एक बेस दे रखा है, एक बेस दे रखा है और एक उसकी पावर दे रखी है, एक बेस दे रखा है एक उसकी पावर दे रखी है। बेस और पावर्स का कॉन्सेप्ट समझने से पहले एक बार इनकी बेसिक सी चीजें कवर कर लेते हैं, फिर आगे करने का काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर आगे चलाएंगे। देखो, अगर आपको कोई भी संख्या फॉर्म करने के लिए दी जाए कि कोई संख्या बनाओ आप, तो उस संख्या को, कोई संख्या आप लिखे, कोई संख्या मैं लिखूं, कोई संख्या किसी और से लिखवा करके लेकर के, तो उसका यूनिट डिजिट इकाई का अंक क्या हो सकता है। आप कहोगे 10 संभावनाएं हैं, या तो उसका इकाई का अंक हो सकता है 0 या 1 या फिर 5 या फिर 6। वैसे तो 0 to 9 टोटल 10 डिजिट हो सकते हैं, इन 10 में से कोई एक होगा,
1 से 9 तक 9 हो गए और एक 0, तो 10 अंक हैं जो किसी संख्या का इकाई का अंक हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने उन 10 में से इन 4 को उठा लिया। किन किन को उठाया? O156 0 0 1 5 और 6 को। ये 4 ऐसे अंक हैं, ये 4 ऐसे अंक हैं जिनकी साइक्लिसिटी, जिनकी, यहां कंप्लीट लिख रहा हूं, साइक्लिसिटी हिंदी में बोलते हैं बारंबारता, जिनकी बारंबारता 1 के बराबर होती है। क्या मतलब हुआ अभी बताऊंगा। साइक्लिसिटी 1 होने का मतलब क्या? अगर कोई ऐसी संख्या बनाई जाए इसका यूनिट डिजिट इकाई का अंक इन 4 में से 1 हो, उसकी जो मर्जी पावर कर लो, वो इकाई का अंक केवल एक ही अंक देगी और वो होगा खुद। किसको देगी? खुद को ही देगी। कैसे कह रहा हूं? जैसे 5 है, 5 की पावर 1 करके देखो, या 2 करो, 5 की पावर 3 करो। अच्छा, या 15 25 35 कुछ भी लिख सकता हूं, डजेंट मैटर, क्योंकि केवल यूनिट डिजिट को ही लेना। रूल नंबर 1, 5 की पावर 4 कर लो। 5 की पावर 1 की वैल्यू क्या होती है? 5। 5 की 2 बार गुणा कितनी होती है? 25। 5 की 3 बार गुणा कितनी होती है? 125, 125। 5 की पावर 4 कितनी होती है? 625, यानी कि 625। यूनिट डिजिट कौन बनकर के आ रहा है? बार बार केवल 5 बनकर के आ रहा है, यानी कि इसका जो साइकिल है, इसका जो चक्कर है, वो कितने अंकों पर घूम रहा है? अगर इसकी कोई पावर बना करके रखी जाती है तो एक ही अंक के ऊपर बार बार घूम रहा है, इसीलिए इसकी साइक्लिसिटी यानी कि बारंबारता कितनी बोली जाएगी? 1 के बराबर। और जिन अंकों की साइक्लिसिटी, जिन अंकों की बारंबारता 1 के बराबर हो, ऐसों के लिए, ऐसे अंकों के लिए, ऐसे अंकों के लिए पावर को, अब मैं रूल लिख रहा हूं, पावर को इग्नोर करेंगे। पावर को क्या करेंगे दोस्त? इग्नोर करेंगे। पावर को क्या करेंगे? इग्नोर करने का काम करेंगे। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ? एक हल्की सी चीज बता देता हूं। देखो, अगर कोई मुझसे कहता, अगर कोई कहता कि जी 15 की पावर 16 है और 16 की पावर 15 है और फिर 10 की पावर 17 है और फिर कोई कहता कि 21 की पावर 22 है, यूनिट डिजिट क्या होगा? मैं कहूंगा इसका यूनिट डिजिट बनाएगा 5, इसका 0, इसका 1। अब 5 6 0 1, इनकी साइक्लिसिटी सभी की 1 है। साइक्लिसिटी 1 है तो पावर को इग्नोर कर सकते हैं। पावर को इग्नोर करने का मतलब छोड़ दो। तो यूनिट डिजिट कौन आ गया? यहां से 5 ही आ गया, यहां से 6 ही आ गया, यहां से 0 और यहां से 1। केवल जोड़ कर दो, 5 और 6 11। 11 का यूनिट डिजिट कौन है? इकाई का अंक 1। 1 में 0 जोड़ा, 1 ही रहा। 1 में 1 जोड़ा तो 2 बनेगा। इस पूरी एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक। क्लियर हुई मेरी बात? अच्छा, एक बात और याद रखना, वैसे तो आगे क्वेश्चन में डाल भी रखी है एक चीज, एक क्वेश्चन में अगर आपसे कोई कहे, जितने भी क्वेश्चन आप आने अभी तक करें भाई, जितने भी क्वेश्चंस अभी तक करें, उन क्वेश्चंस को एक बार जल्दी जल्दी देख लो। इसी क्वेश्चन को जरूरी नहीं है यूं लिखा जाए कि 21 गुणा ऐसे करके इसका इकाई का अंक क्या हुआ। इसको क्या बोल सकता है? 21 गुणा 22 गुणा ऐसे पूरी एक्सप्रेशन लिख करके लास्ट में कह देगा इस एक्सप्रेशन को 10 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा। इस एक्सप्रेशन को 10 से भाग करने पर रिमाइंडर यानी कि शेषफल क्या होगा, तो वो भी यूनिट डिजिट होता है, क्योंकि 10 किसी भी संख्या को भाग करने पर शेषफल ठीक वही देता है जो उस संख्या का इकाई का अंक था। जैसे कि 35 है, जैसे कि 35 है, जैसे कि 41 है, जैसे कि 40 है। अगर इसको आप 10 से भाग करो, इसको भी 10 से भाग करो, इसको भी 10 से भाग करो, तो यह शेषफल कितना आएगा? 10 3 30, 10 3 30, 5 रिमाइंडर, 10 4 40, 1 एज ए रिमाइंडर, 10 चौक 40, पूरा पूरा कट गया यानी कि 0 शेषफल आएगा। अब देखो, इस 35 का इकाई का अंक 5 ही तो था, इस 41 का इकाई का अंक 1 ही तो था, इस 40 का इकाई का अंक 0 ही तो था, यानी कि 10 से भाग करने पर शेषफल ठीक वही मिलता है जो उस संख्या का इकाई का अंक होता है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को यूं भी लिखा जा सकता है कि इसमें इकाई का अंक कौन होगा। वापिस से आ जाओ यहां जहां रूल सीख रहे थे। साइक्लिसिटी 1 का पूरा परिवार कवर हो गया, 1 की फैमिली गई साइक्लिसिटी 1 वालों की। अब कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनकी साइक्लिसिटी 2 के बराबर होती है, 4 और 9। ये ऐसे अंक है जिनकी साइक्लिसिटी 2 के बराबर होती है, इनकी साइक्लिसिटी 2 के बराबर होती है। इनकी साइक्लिसिटी 2 क्यों है? क्योंकि ये 2 अंकों को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे 4 की पावर 1 और 2, 3 और 4, ऐसा ही 9 करेगा। करके देखो एक बार सॉर्ट आउट। 4 की 1 4 ही बनेगा, 4 की 2 बार गुणा 16 यानी कि 6 बनेगा इकाई का। 4 की 3 64 यानी कि इकाई का अंक 4 बनेगा। 4 की पावर 4 256 यानी कि इकाई का अंक 6 बनेगा। तो 4 अगर बेस है, 4 अगर बेस है
तो उसकी जो मर्जी पावर हम करके देखें, उसका यूनिट डिजिट, उसका इकाई का अंक कौन बनेगा? या तो 4 या तो 6, वापिस से 4 या फिर 6 ही बनेगा। यानी कि 4 इकाई का अंक होने पर उसकी जो मर्जी पावर करके देखें, वो कितने अंकों को इकाई का अंक बना सकता है? तो जवाब रहेगा 2। इसीलिए इसकी साइक्लिसिटी कितनी है? 2। ऐसा ही 9 करेगा, ऐसा ही 9 करेगा। अब जैसे एक वालों के लिए हमने एक रूल बनाया था। रूल क्या बनाया था? कि पावर को इग्नोर कर देंगे। इनके लिए क्या करते हैं, इनके लिए क्या करते हैं, इनके लिए क्या करेंगे वो देख लो। पावर को, पावर को आप लोग देखेंगे कि पावर कैसी है, पावर कैसी है? अगर पावर है कोई सम संख्या, पावर है अगर कोई सम संख्या, यानी कि कोई इवन नंबर हो, इवन पावर हो, सम पावर हो, 2 से पूरा पूरा भाग होने वाली, या फिर विषम पावर हो, यानी कि 2 से पूरा पूरा भाग ना होने वाली ओड पावर हो। अगर सम पावर हो तो पावर को 1 बना देंगे, सॉरी पावर को 2 बना देंगे, पावर को 2 बना देंगे। और अगर पावर विषम संख्या है तो पावर को 1 बना देंगे, पावर को 1 बना। आगे मेरी इतनी सी बात समझ में? अगर साइक्लिसिटी 2 के परिवार से कोई सदस्य, कोई मेंबर यूनिट डिजिट बना हुआ है और उसकी कुछ पावर है, तो उस पावर को देखेंगे कि वो सम है या विषम। अगर सम है तो वो चाहे, अब अगर ऐसे लिख दें कि भाई 234 है और इसकी पावर 236 है, ठीक है, और इसी में जोड़ने के लिए बोला गया, इसी में जोड़ने के लिए बोला गया, इसी में जोड़ने के लिए बोला गया, इसी में जोड़ने के लिए बोला गया 249 है और इसकी पावर 231 है, ठीक है। मैं कहूंगा साइक्लिसिटी इसकी 2 है भाई, 4 की, और यहां से इस 9 की साइक्लिसिटी भी 2 है। साइक्लिसिटी 2 है तो पावर देखूंगा, ये पावर कैसी है? सम संख्या है, तो मैं 236 की बजाय 2 ले लूंगा, बात एक ही है। ये 231 एक विषम संख्या है तो इसकी जगह केवल 1 ले लूंगा। यहां अगर 237 होता तो भी मैं 1 लेता, 235 होता तो भी 1, 239 होता तो भी 1। अब 4 की 2 बार गुणा कितनी होती है? 16, यानी कि 6। 9 की 1 बार गुणा कितनी होती है? 9। अब यहां बीच में पॉजिटिव था तो यहां भी बीच में पॉजिटिव। 6 और 9 का जोड़ कितना होता है? 15। और 15 का इकाई का अंक कौन है? 5। तो इस पूरी एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट इकाई का अंक कौन फॉर्म होगा? 5 फॉर्म होगा, बात खत्म, ठीक है। अब आप कहोगे कि जी टोटल 10 अंक इकाई का अंक हो सकते थे, उनमें से फैमिली 1 में चले गए, साइक्लिसिटी 1 वाले में 4 अंक, 0 1 5 6। साइक्लिसिटी 2 के परिवार में चले गए 4 और 9। परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होते हैं ना वो 4 और 9 ही है, उन्हीं को यहां इंक्लूड करा गया है, यहीं पर रखा गया। अब जो बच गए वो सारे के सारे इकट्ठे आएंगे। कौन कौन रह गया? 2 3 7 और 8। ये 4 सबसे खतरनाक काम करते हैं। इनकी साइक्लिसिटी, जैसे इनकी 1 है, इनकी 2 है, इनकी 3 नहीं होती, इनकी साइक्लिसिटी सीधे 4 होती, इनकी बारंबारता 4 होती। 4 कैसे होती? किसी भी एक पर समझा देता हूं, जैसे कि 3 को उठा लिया, 3 की पावर 1 2 3 और 4 और 5 लेकर के चल करके देखो इनको। 3 की 1 क्या होता है? 3, 3 की 2 9, 3 की 3 बार गुणा 27 यानी कि 7, 3 की 4 81 यानी कि 1, 3 की 5 243 यानी कि 3, ठीक है। तो इस, अगर ये बेस होगा 3 तो कुछ भी पावर करने से इकाई का अंक कौन बन सकता है? 3 या 9 या 7 या 1। और फिर कौन आया? वापिस से वही 3 आ गया। आगे कौन आएगा? वही 9 आएगा। फिर कौन आएगा? वही 7 आएगा। फिर कौन आएगा? वही 1 आएगा। यानी कि कितने अंकों को प्रोड्यूस कर सकता है, कितने अंकों को जन्म दे सकता है इकाई का अंक बना करके? अगर साइक्लिसिटी 4 है, इसका मतलब ये 4 ही अंकों को प्रोड्यूस कर सकता है, 4 ही यूनिट डिजिट इकाई के अंक बना सकता है जब भी इसकी कोई पावर रखी जाएगी, ठीक है। अब इनके लिए रूल क्या है वो और देख लो। अगर पावर 4 वाला मिले, अगर पावर 4 वाला मिले तो इनके लिए रूल क्या है? रूल पावर को, पावर को, पावर को 4 से भाग करना है, पावर को 4 से भाग करना है, डिवाइड द पावर बाय 4। पावर यानी कि घात यानी कि शक्ति को 4 से भाग करेंगे और 4 से भाग करने पर, 4 से भाग करने पर कुछ शेषफल तो आएगा, 4 से भाग करने पर कुछ रिमाइंडर तो आएगा, शेषफल आएगा। उस शेषफल को आप लोगों ने देखना है। मैं केवल आर लिख रहा हूं, आर फॉर रिमाइंडर यानी कि शेषफल। वो रिमाइंडर क्या आया है? या तो वो शेषफल 1 हो सकता है, या वो शेषफल 2 हो सकता है, या फिर वो शेषफल 3 हो सकता है, या फिर वो 4 से पूरा पूरा अगर भाग हो गया तो शेषफल 0 हो सकता है। इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता।
इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। आप कहोगे बिल्कुल जायज बात है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अगर रिमाइंडर शेषफल 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो पावर को भी इतना ही बना देंगे। पावर को, यानी कि अगर शेषफल 1 आया तो पावर को भी 1 बना देंगे। अभी बताऊंगा एग्जांपल से। अगर शेषफल 2 आया तो पावर को भी 2 बना देंगे। अगर शेषफल 3 आया तो पावर को भी 3 बना देंगे। परंतु अगर जीरो आए, अगर जीरो आए तो ऐसे में पावर को जीरो नहीं करना है, तो ऐसे में पावर को जीरो नहीं करना, पावर को 4 करना है। पावर की जगह चाहे वो जितनी मर्जी पावर हो उसको 4 बना देंगे। कैसे बता रहा हूं ये बात, जैसे कि मेरे को एक नंबर दिया गया 2727, ठीक है, और इसकी पावर मेरे को बोला गया मान लेते 26, 27 की 27 की 26 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करें, 27 गुणा 27 गुणा 27 ऐसे 26 बार, यूनिट डिजिट इकाई का अंक कौन बनेगा। मैंने सबसे पहले देखा कि भाई यूनिट डिजिट इकाई का अंक है कौन, 7। इस 2 का तो कोई रूल ही नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है, रूल नंबर 1 कहेगा करके निकल गया ये बात। तो अब अगर इस 7 की मैं बात करूं तो इसकी साइक्लिसिटी 4 है, और साइक्लिसिटी 4 है तो पावर को 4 से भाग करूंगा। पावर कौन है 26 यानी कि 26। 26 को 4 से भाग करने पर शेषफल कितना आया, 4 छीके 24, 4 6 24, 2 एज ए रिमाइंडर, 2 शेषफल मिल गया। तो इस 7 की पावर में केवल 2 लिखूंगा, और 7 की 2 बार गुणा 49 49 यानी कि 9 इस पूरी एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट होगा। ठीक है, मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर कभी अपने को ये दिखाई पड़ता कि भाई 128 है और इसकी पावर 132 है, 132, 128 के 132 बार गुणा करने, तो यूनिट डिजिट क्या बनेगा। तो मैं कहूंगा कि इस 12 का तो कोई रोल ही नहीं है, 1 2 का यूनिट डिजिट केवल 8 बनाएगा। अब 8 की साइक्लिसिटी कितनी है, जवाब रहेगा 4, और साइक्लिसिटी अगर 4 है तो पावर को 4 से भाग करेंगे, और पावर को 4 से भाग करना, अगर कोई भी नंबर 4 से कभी भाग करना पड़ता है डिविजिबिलिटी रूल्स, विभाज्यता के नियम के तहत, हम उस संख्या के पीछे के 2 अंकों को 4 से भाग करके बता सकते हैं कि शेषफल क्या है। यानी कि पूरे 132 को ही भाग करने की जरूरत नहीं है, केवल 32 32 को कर लेंगे। डिविजिबिलिटी रूल्स के नाम से भी वीडियो बनाई जाएगी, टेंशन मत लो, आगे वीडियो देखने को मिलेगी उसकी भी। अब मैं ये कह रहा हूं केवल 32 को भाग करा 4 से, 4 8 32, कितना बच गया 0। तो मैं ये कह रहा हूं कि पावर अगर 8 की पावर 0 ही कर दिया आपने तो इसकी वैल्यू ही 1 हो गई। किसी भी संख्या की पावर 0 होना यानी कि उसकी वैल्यू 1 होना, परंतु 8 की चाहे जितने मर्जी बार आप गुणा करके देख लो, ये 1 को यूनिट डिजिट तो कभी बनाता ही नहीं है। गड़बड़ कहां हो गई, 0 लेने पर गड़बड़ हो गई, तो ये काम नहीं करना। यानी कि अगर ये पूरा पूरा भाग हो गई है तो हम पावर 4 ले लें। अब 8 की 4 बार गुणा करना कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, किसी को लग रहा हो आप 132 बार गुणा करने से 4 बार गुणा पर आ गए। अब 8 की 4 बार गुणा करनी, देखो चारों के चारों 8 है, ठीक है, इधर देखो, अब ये चारों के चारों कौन है 8, ठीक है, पहले 2 8 और 8 की गुणा, आप कहोगे 64, मैं कहूंगा 4। 64 का क्या करना है, यूनिट डिजिट ही चाहिए ना, 4 ले लो, 4 4 गुणा में 8 2, और 2 गुणा में 8 6, बात खत्म। यानी कि यूनिट डिजिट कितना बनेगा 6, यानी कि इस पूरी एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट 6 बनेगा, न कि 1। क्लियर हुआ मेरा पॉइंट। यानी कि ये रूल्स अब हमने फॉलो करने हैं अगर हमसे कभी भी बेस और पावर के फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, एक बार इसका बढ़िया सा स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो, आगे फिर चलते हैं। ले लिया, आगे बढ़ते हैं। देखो अब सेकंड रुको, पीछे क्वेश्चन रह गया, ये था, सारे मिक्स कर रखे होंगे। अब 12 क्या है, यूनिट डिजिट 2, यूनिट डिजिट सॉरी यूनिट डिजिट 2, यूनिट डिजिट 2, और 2 की साइक्लिसिटी 4, 4 साइक्लिसिटी तो पावर को 4 से भाग करेंगे, 4 थी 12, 1 बच गया, 1 ही पावर लिखेंगे गुणा में। 3 की साइक्लिसिटी फिर 4, और 4 है तो 4 से भाग करेंगे, 4 थी 12, 2 बच गया, 2 ही पावर गुणा में। 14 14 है भाई, साइक्लिसिटी 4 की देखोगे, 4 की देखोगे, 4 की साइक्लिसिटी 2, और 2 है तो पावर का सम या विषम होना देखते हैं, क्योंकि कोई संख्या सम है या विषम है तभी पता लगता है जब आप उसको 2 से भाग करके देखते हो। तो साइक्लिसिटी 2 पर ही सम विषम देखना है, सिंपल सी बात है। यानी कि यहां पर 15 है विषम तो 1 लिख दो गुणा में, अगर यहाँ 16 होता तो 2 लिख रहे होते। अब 16 है, और 16 के लिए यूनिट डिजिट तो बनाएगा 6 बनाएगा। अब 6 की साइक्लिसिटी कितनी है 1, 1 है तो पावर को इग्नोर मार दो, खुद ही इकाई का अंक 6 ही बना रहेगा। अब 2 की 1 बार गुणा 2 होती है, 3 की 2 बार गुणा 9 होती है, 4 की 1 बार गुणा 4 ही होती है, 6
6 ही है। इन सभी की आपस में मल्टीप्लीकेशन, 6 गुणा 4 24 यानी कि 4, 4 गुणा में 9 6, 36 नहीं 6, 6 गुणा में 2 12, यूनिट डिजिट 2। क्लियर हुआ मामला, आसान लगने लग गया। एक बार साइक्लिसिटी पक्का हो जाए फिर कोई क्वेश्चन में डाउट ही नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 123 की पावर 123 की पावर 128 128, इसमें से घटाना है 69। ठीक है, 69 की पावर 71। अच्छा, ये जो चार होते हैं इनमें दिक्कत आती होगी ना, तो याद रखना ये 59 होता है। इंग्लिश में तो सबको याद है, और एचएसएससी में एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था, शायद 72 पर पूछा गया था, शायद हिंदी के उसमें दे रखा था, हिंदी वाले पार्ट में, कि इसका मान क्या है या कुछ ऐसा क्वेश्चन था, और नीचे ऑप्शंस थे, 68 था, 71 था, 72 था, 74 था, ऐसे लिख रखे थे। तो सही वैल्यू क्या बनेगी? 72। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ना, पर मजेदार है, और यही मजेदार यहां पर भी बनता है। तो ये 59 होता है, ये 69 होता है भाई। 70 से एक कम 69, और 80 से एक कम 79। अपना हरियाणवी में तो 79 कह दिया सीधा। 90 से एक कम 89। ठीक है, याद रखना अंग्रेजी में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं। और हिंदी में दिया गया था इसीलिए उसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं थी। अब अगर बोले कि राम कैसी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, फलाना दिखड़ा, तो वो चार जो ऑप्शन दे हुआ मैं इंग्लिश में, या वो पर्सन इंग्लिश में देने की उसने जरूरत थोड़े है। हिंदी का मीडियम तो पूरा हिंदी में रहूगा, इंग्लिश का पोर्शन पूरा इंग्लिश में रहूगा, वो बाईलैंग्वेज नहीं होगा। हाँ, साइंस का कोई क्वेश्चन है, मैथ का है, रीजनिंग का है, हरियाणा जीके का, या नेशनल जीके का है, करंट अफेयर का, वो बाईलैंग्वेज रहेगा, पर लैंग्वेज बाईलैंग्वेज नहीं होती। ठीक है, अच्छा, यहां से यूनिट डिजिट कौन बनाएगा? जवाब मिला जी, 3 बनाएगा। यहां से यूनिट डिजिट 3 बनाएगा। 3 की साइक्लिसिटी हमने देखी 4 होती है, 4 से भाग करके देखा 28 को, पूरा पूरा भाग हो गया, इसीलिए पावर को 4 लिखते। अब घटाने के लिए बोल रखा है, तो घटाने का निशान नेगेटिव आ गया बीच में। यहां से यूनिट डिजिट 9 बनाएगा, 9 की साइक्लिसिटी 2, तो पावर का सम या विषम होना काफी है देखने के लिए। 71 एक विषम संख्या है, तो 1 लिख दो। 3 की 4 बार गुणा कौन होती है? 3 की 4 बार गुणा कौन होती है? आप कहोगे 3 3 9, और 9 गुणा 9 81, यानी कि 1, इकाई अंक 1। घटा में 9 की 1 बार गुणा क्या होती है? 9। 1 घटा 9 आ गया। अगर रिजल्ट की बात करूं तो रिजल्ट तो बनेगा -8, -8। आप लोगों को लगेगा क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन सी, जबकि ऐसा नहीं। -8 आने का मतलब है इसको 10 में से घटाना पड़ेगा, यानी कि सही यूनिट डिजिट कितना बनेगा? 2 बनेगा। इस बात को ऐसे समझ लो, जैसे अगर आप लोगों को बोला जाए कि जी 121 में से 29 घटाना है, रिजल्ट बताओ एक बार दो मेरे को। 11 में से 9 गया 2, 11 में से 2 गए 9, 92 बचेगा, 92। केवल यूनिट डिजिट की बात करो, इसकी कोई जरूरत नहीं मेरे को। आपने यहां का यूनिट डिजिट 1 लिया था, इसमें से क्या घटाया था? यूनिट डिजिट 9 घटाया था, तो यूनिट डिजिट कितना बना आपका? यूनिट डिजिट आपका कितना बना? 2। अब ये 2 मैं जानना चाहता हूं कैसे आ गया। फिर ये आने के लिए आपके पास में 2 तरीके खुलते हैं। जैसे ही नेगेटिव में, ऋणात्मक में यूनिट डिजिट आए कभी भी जिंदगी में, आगे आगे भी आएगा कुछ क्वेश्चंस में, अगर कभी भी यूनिट डिजिट नेगेटिव में आए, तो जैसे कि नेगेटिव का 7 आ गया, तो आपके पास में 2 रास्ते खुल जाते हैं दोस्त, आपके पास में 2 रास्ते खुल जाते हैं। ठीक है, एक तो आप लोग क्या कर सकते हो, एक तो आप लोग क्या कर सकते हो, सीधा 10 में से घटा दो, और थोड़ा सा जो ओवर स्मार्ट है वो दूर रहना भाई, वो सोचेंगे कि 10 में से -7 घटाना है, 17 बन गया, 7 इकाई का अंक आ गया। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। 10 में से मेरे घटाने का मतलब क्या है? 10 में से घटा दो का मतलब इसका सिंबल छोड़ दो आप, इसका सिंबल छोड़ दिया, यानी कि 7 रह गया, तो 10 में से 7 घटाने की बोल रहा हूँ, -7 को घटाने की नहीं बोल रहा हूँ। केवल यूनिट डिजिट जो आपका बंद करके आ रहा है ना, उसकी वैल्यू 7, पर नेगेटिव में होने पर मैं क्या करूंगा? 10 में से घटा दूंगा। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, एक ऐसी संख्या सुपोज कर रहा हूं जिसका यूनिट डिजिट 7 हो। ठीक है, और यहां पर कोई दूसरी संख्या मेरे को मालूम नहीं है, तो उसका यूनिट डिजिट मैं 0 मान करके फॉर्म करूं। अब यहां पर मैं सीधे 10 ले लूं, या सीधे मैं 20 ले लूं, या फिर मैं यहां पर 30 ले लूं, और इसमें से मैं चाहे 7 घटाऊं चाहे 17 घटाऊं, हर जगह से वैल्यू सेम ही आएगी। ठीक है,
या फिर मैं ऐसे कर लूँ, जैसे 30 में से 17 घटाऊंगा तो वैल्यू कितनी बनेगी, आप कहोगे 13 यानी कि 13, यूनिट डिजिट 3, और 10 में से डायरेक्ट 7 को घटाओगे तो भी यूनिट डिजिट कितना बनेगा, ऐसे कर सकते हैं। अगर कल को -7 से बड़ा कैलकुलेशन आ जाए, भाई जैसे हमें पता लगा कि जी इधर तो आया था 1 और इधर से आ गया -24 और रिजल्ट बन गया -23, अब यूनिट डिजिट क्या बनेगा, अब फिर और दो रास्ते खुलते हैं, वो ऑफिस ऑफिस देखा गया, फिर दो बातें होंगी, वही दो बातें होंगी, या तो आप इसको -3 ले लो या फिर इसको -23 ही ले लो। अगर -3 ले रहे हो तो 10 में से घटाने का काम करो, -23 ले रहे हो तो 23 से बड़ी वो संख्या लो जिसका यूनिट डिजिट इकाई अंक 0 हो। कौन है फिर, 30। अब देखो 10 में से 3 घटाओगे 7 मिलेगा, 30 में से 23 घटाओगे तो भी 7 मिलेगा। तो अगर ऐसा हुआ कभी तो यूनिट डिजिट इकाई अंक 7 यानी कि 7 होगा। ठीक है, क्लियर हुई इतनी सी बात। होता क्यों है उसका मैं एग्जांपल लेकर के दिखा चुका आप लोगों को, यानी कि अगर कभी बोले कि भाई यहां पर अगर आपको बोलता 231 में से 24 घटाना है, तो आप लोग घटा देते हो कि नहीं, 11 में से 4 गया 7, आप लोगों का इकाई अंक ये 7 ऐसे ही तो आता है कि आपने यहाँ एक जीरो और ले ली, कहने का मतलब आपने क्या सुपोज कर लिया, आपने क्या सुपोज कर लिया, उसमें 10 जोड़ दिया गया। ठीक है, अभी तभी तो यहाँ 2 हो जाता ना, और 2 में से 2 गया 0, और ये 2 एज इट इज 207 तभी तो आता है। भाई ये 2 क्यों हुआ, ये तो 3 था, क्योंकि आपने इसकी एक वैल्यू यहां दे दी। ठीक है, तभी ये 2 रह गया, और उसके पास एक आई है दहाई अंक से, इसलिए उसके पास 10 पहुंचा है। ठीक है ना, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पीछे के हो गए, ये हो गया, राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा 2। ये क्वेश्चन है 123 की पावर 13, 125 की 8, 9 की 11 और 17 17 की 132। ठीक है, घटाने के लिए भी बोला गया, कहीं जोड़ने के लिए, तो यहां यूनिट डिजिट कौन बनाएगा, आंसर बना 3, 3 की साइक्लिसिटी 4। अच्छा एक और बात याद रखना, जैसे जहां मैं साइक्लिसिटी बता रहा था ना आप लोगों को, मैंने साइक्लिसिटी बताई थी आपको, यहाँ ये जो फैमिली है ना, इनकी साइक्लिसिटी 4 के बराबर है। ये जो फैमिली, इसकी नंबर सिस्टम में एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखना, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर, अलग है वो प्रॉपर्टी, इस कॉन्सेप्ट से अलग है वो, ठीक है, इस टॉपिक से ये जुदा है वो चीज जो मैं बताने वाला हूं। ये 4 ऐसे अंक हैं जो किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई का अंक नहीं बन सकते। आप कोई भी संख्या दिमाग में लेकर के आओ, कोई भी संख्या, 11 ले आओ, 12 ले आओ, 13 ले आओ, या 7 ले आओ, या 8 ले आओ, इनका वर्ग करो आप, स्क्वायर 1 to 1, इकाई का अंक 1। 12 का वर्ग करो, इकाई का अंक 4। 13 का वर्ग करो 169 यानी कि 9। 7 का वर्ग करो फिर 9। 8 का वर्ग करो 4। इकाई का अंक आपको 1 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, 9 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, कभी भी इकाई का अंक 2 3 7 या 8 नहीं मिल सकते। यानी कि इसी फैमिली के ऊपर जहां साइक्लिसिटी 4 है, इनमें एक और मस्त कॉन्सेप्ट काम करता है, एक और इनके पास क्वालिटी है, और वो क्या क्वालिटी है इनकी, कि ये कभी भी किसी संख्या का वर्ग करने पर इकाई का अंक नहीं बन सकते। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन यूज होता है कि इतने ही लड़के हैं जितनी की पंक्तियों की संख्या है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, निम्न में से कोई एक सही ऑप्शन बताएं। तो वहां पर आप लोगों ने एक ऐसी संख्या उठानी होती है जिसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, जिसका स्क्वायर रूट निकाला जा सके, जिसका वर्गमूल निकाला जा सके। तो उन संख्याओं को तो छोड़ ही देना जहां इकाई का अंक ये दे रखे हो। मेरे कहने का मतलब ये हुआ, संख्या 36 हो सकती है, संख्या 25 हो सकती है, संख्या 121 हो सकती है, संख्या 64 हो सकती है, यानी कि इकाई का अंक 6 5 1 4 हो सकता है, परंतु इकाई का अंक 2 लगा करके कोई भी संख्या बनाओ आप, जैसे कि आपने बनाया 12 या 22 या 32 या 42 या 52 या 62 या 72 या 82, कोई भी संख्या बनाओ जिसका इकाई का अंक 2 हो, तो ये कभी भी विद्यार्थियों की संख्या नहीं बन सकती। क्यों, क्योंकि कोई भी पूर्ण वर्ग नहीं है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि यूनिट डिजिट ही 2 है, और यूनिट डिजिट इकाई का अंक 2 होने का मतलब हुआ कि उसका वर्गमूल निकाला ही नहीं जा सकता, सीधी सी बात है। क्लियर हुई मेरी बात। अब आगे हो गए क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 7।
तो यूनिट डिजिट कौन बनाएगा? 3। साइक्लिसिटी कितनी? 4। 4 साइक्लिसिटी तो पावर को 4 से भाग करा, रिमाइंडर शेषफल 1 आएगा। अब आगे जोड़ने का निशान, 5 की साइक्लिसिटी 1, पावर को इग्नोर मार दिया। अब घटा का निशान, 9, 9 की साइक्लिसिटी 2, 2 है तो सम या विषम, विषम है तो 1 लिख दिया। घटा में 17, 17 के लिए 7 बनाएगा यूनिट डिजिट, और 7 की साइक्लिसिटी 4, पावर को 4 से भाग करेंगे, 32 को करा, पूरा पूरा भाग हो गया, पावर को 4 ही लिख देंगे। ठीक है। अब यहां पर 3 की एक बार गुणा 3 ही बनेगी, 3 ही बनेगी। 5, 5 ही रहेगा, इनका जोड़ा आपस में, ये घटा का निशान। यहां 9 ही रहेगा घटा में। 7 की 4 बार गुणा, 7 और 7 की गुणा 49 यानी कि 49, 9 इंटू 9 और कर दो 81 यानी कि 1 आ गया। अब पॉजिटिव पॉजिटिव इकट्ठा कर लो, इनको इकट्ठा करा 8 बना, इनको इकट्ठा करा आपस में, नेगेटिव के 10 बना। 8 पॉजिटिव 10 नेगेटिव, तो मैं कहूंगा कि नेगेटिव 2 बन गया दोस्ती। तो यूनिट डिजिट 2 नहीं बनेगा। 10 में से 2 को घटा दो यानी कि 8 बनेगा। ठीक है। अभी इसके ऊपर काफी काम करके आए थे, बहुत टाइम लगा था कि 2 कैसे बना होगा, नेगेटिव से ये पॉजिटिव 8 पर कैसे जाएगा। ठीक है। 7 क्वेश्चन हो गए हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, बेहद आसान सा क्वेश्चन है, वैसे ही डाला गया है, बस एक बार कॉन्सेप्ट पक्का करवाने के लिए। तो यूनिट डिजिट कौन बनाएगा? आप कहोगे 7 बनाएगा। इसका कोई रोल नहीं है भाई, इसका कोई रोल नहीं। साइक्लिसिटी 4 है, साइक्लिसिटी 4 है तो पावर को 4 से भाग करेंगे, और पावर को भी पूरे को भाग करने की जरूरत नहीं, पीछे के 2 अंकों को करेंगे। और 10 को 4 से भाग करने पर 2 शेषफल मिलेगा, 2 एज ए रिमाइंडर, और 7 की पावर 2 हो जाएगी फिर तो, और 7 की 2 बार गुणा 49, 49 होती है, यानी कि 9 विल बी द यूनिट डिजिट। ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। ठीक है। 8 क्वेश्चन हो गए। 9th क्वेश्चन देखो, 4 फैक्टोरियल में 7 फैक्टोरियल का जोड़, और फिर गुणा का निशान है। तब कभी भी 2 ब्रैकेट के बीच में कोई सिंबल ना डाला जाए, दैट मीन्स देयर इज डॉट प्रोडक्शन, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कह सकते हो कि वहां पर सीधे सीधे गुणा करने की बात की गई है। डॉट क्रॉस तो वेक्टर में काम करते हैं ना, यहाँ तो नंबर सिस्टम दे रखा है, डायरेक्ट तो गुणा करनी है। 4 फैक्टोरियल के लिए तो चलो मैं कह सकता हूं कि भाई 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 बनती है, यूनिट डिजिट 4 बनेगा। परंतु वहीं 7 फैक्टोरियल क्योंकि 5 से बड़ा है तो यूनिट डिजिट 0 ही बनेगा। बात खत्म हो गई। पहले ब्रैकेट का काम खत्म, गुणा में दूसरे ब्रैकेट का काम शुरू। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 बनती है तो यूनिट डिजिट 6 ही बन गया। वैल्यू ही जब 6 है, एक ही डिजिट पर खत्म होगी, तो वही यूनिट डिजिट है जमा में। 8 फैक्टोरियल की मैं बात करूं तो 5 से बड़ा है तो यूनिट डिजिट 0 बनाएगा। 4 और 0 का जोड़ 4 होता है, गुणा में 6 और 4 का जोड़ 6 ही होता है, 4 और 6 की गुणा 4 होती है। ए विल बी द राइट वन। अब कुछ बुद्धिजीवी बोलेंगे 4 और 6 की गुणा तो 24 होती है, पर हम बोलेंगे कि 24 नहीं होती, 4 होती है। ठीक है। ऐसा करके प्रैक्टिस करेंगे खुद को, ताकि पूरा पूरा वजन उठा करके घूमने की जरूरत नहीं, 3-4 अंकों तक जाना पड़े, तो यहीं से 4 लेकर के चलना। फिर आगे जैसे कि 7 मिल गया तो 28 नहीं, केवल 8 लेकर के निकल लेंगे, बात खत्म। 9 क्वेश्चन हो गए। आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। ठीक है। इस टॉपिक का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। 1 2 3 इंटू आर है एम, 1 2 एम। अब जैसे पहला पद है, जो पहली टर्म है जो 123, वो 1 2 3, ऐसे ही 1 2 एम है, एम अपने आप में कोई अंक है, गुणा 1 2 6 126। ठीक है। का इकाई का अंक m प्लस 2 हो, m से 2 ज्यादा हो, तो m का मान क्या होगा? ठीक है। यूनिट डिजिट बताना है, सॉरी, अगर इस पूरी एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट m पॉजिटिव 2 हो तो आपने बताना है वैल्यू ऑफ m। अब देखो, यहां से यूनिट डिजिट, ये इसका तो कोई चक्कर नहीं है, 3 बनाएगा, यहां से इसका कोई चक्कर नहीं है, m बनाएगा, और यहां से इसको छोड़ करके 6 बनाएगा। 3 और 6 की गुणा तो कर ही सकते हैं ना एक बार, कितनी बनेगी? 18। 18 का इकाई का अंक कौन बना? 8। 8 की गुणा मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि अब 8 की गुणा m से होगी, और अब जो यूनिट डिजिट बनना चाहिए वो m से ठीक 2 ज्यादा बनना चाहिए, क्योंकि इस पूरी एक्सप्रेशन का m पॉजिटिव 2 यूनिट डिजिट बनता है। अब आपके पास में 2 रास्ते खुलते हैं दोस्त, या तो 3 खुलते हैं बल्कि, सॉरी, या तो एक एक को उठा करके रखो, जैसे 8 और 6 की गुणा करो, अगर m की वैल्यू में 6 रखूं तो 8 गुणा में 6 48, इकाई का अंक 6 से 2 ज्यादा है क्या? बिल्कुल है, 8। यही आंसर है, कोई और ऐसा करने पे नहीं होगा। 8 गुणा 0, 0 हो गया, तो क्या वो 0 से 2 ज्यादा है? नहीं है। जैसे 2 रखा, m की वैल्यू 2 रखी, 8 गुणा में 2,
तो इकाई अंक क्या मिलना चाहिए, आपने m की वैल्यू 2 रखी है तो 2 से 2 ज्यादा, इकाई अंक 4 मिलना चाहिए, पर 8 और 2 की गुणा में इकाई अंक 4 नहीं 6 बनता है, 2 ज्यादा तो नहीं बना। ऐसा ही 8 गुणा 8 64, 4 बन गया, जबकि 8 से 2 ज्यादा यानी कि 10, यानी कि 0 बनना चाहिए था, नहीं बन रहा। ठीक है, एक तो ऐसे सॉर्ट आउट कर सकते थे। दूसरा मैं क्या कर सकता था इस क्वेश्चन के साथ, जहां मेरे को ये पता लगा, मेरे को ये पता लगा कि भाई 8 और m की गुणा मेरे को करनी है, 8 और m की गुणा मेरे को करनी है, 8 और m की गुणा करनी है, और ये यूनिट डिजिट क्या देगा, m से 2 ज्यादा। तो इस m को इधर ले आओ, 7 m रह गया, बराबर क्या रह गया 2, यानी कि 7 की गुणा करनी है m से, और यूनिट डिजिट इकाई अंक 2 बने। इन 4 ऑप्शंस में देखो ऐसा कौन कर पाएगा, ऐसा कौन कर पाएगा, कहोगे 7 गुणा में 6 42, यही करवा रहा है, यही आंसर है, और कोई नहीं करेगा। 7 गुणा में 0 तो 0 हो गया, 7 गुणा में 2 तो 14 4 हो गया, 7 गुणा में 8 तो 56 6 हो गया, नहीं बन रहा। यानी कहां बनेगा, केवल m की वैल्यू 6 रखने पर ही ऐसा होगा। तो m का मान कितना होगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट वन। ये था आज का आप लोगों का टॉपिक। इसकी पूरी पीडीएफ ऑलरेडी सेंड कर दी गई है। जिस यूट्यूब चैनल पर अभी आप वीडियो देख रहे हो लीजो मैथ्स के नाम से, इसी नाम से टेलीग्राम पर चैनल मिल जाएगा, वहां आप लोगों को पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल करवा दी गई है। यूट्यूब पर आप वीडियो देख ही रहे हो, बाकी की भी जितनी वीडियोज आप लोगों के काम की डाली गई है, प्लेलिस्ट वगैरह में जाकर के अच्छे से चेक कर लेना। एक अलग से प्लेलिस्ट तैयार कर देना जिसकी हेडिंग रहेगी कंप्लीट मैथ, ठीक है, कंप्लीट कमांड कर देना, कंप्लीट मैथ ही कर देना, क्योंकि एडवांस के भी क्वेश्चंस तो उसमें करवाएंगे, टॉपिक कवर करवाएंगे। कंप्लीट मैथ के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी आज, उसको चेक कर लेना, ठीक है, वहां से देख सकते हो। अच्छा, इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट है ठीक इसी नाम से, लीजो मैथ्स के नाम से ही, वहां पर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है सच के जो आप लोगों से सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा है, सोल्व नहीं हो पा रहा है, तो उसको आप बढ़िया सी क्लियर सी इमेज खींच करके वहां तक भेज दे, उसका सॉल्यूशन आपको वहीं प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, या फिर यूट्यूब की लाइव क्लासेस के डाउट सेशन में उसको इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। ये आंसर है। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए और पूरे के पूरे कोर्सेज लेने के लिए, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से लीसो ऐप, LISO, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे 2 नंबर है यहाँ पर, 96 099 70 000, 96 887 26 000, इन पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए करते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए घर पर बने रहें, मस्त आनंदित सुगंधित प्रफुल्लित बने रहें। आपको और आपके माता पिता को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, ओमोन गोनोसोन।